वो बता दीजिए नौजवानों को। और जो सबसे बड़े संकट है जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में बात तो करिए। ठीक है, आपसे नहीं रुक पाया, आप नहीं कर पाए, ये सुलझा नहीं कर पाए, कम से कम बोलिए तो सही। कहिए कि मैं जानता हूं कि इतनी बेरोजगारी है कि आप मुश्किल में हैं, मैंने कोशिश की, मैं कोशिश करूंगा, इतना तो कह दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कहते हैं। वो भैंसों की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र को चुराने की बात कह रहे हैं। कभी इंटरव्यू देते हैं तो जो 10 सालों से उनकी राजनीति रही है, धर्म की राजनीति, जिस आधार पर उन्होंने हर एक भाषण दिया है और आज भी चुनाव में रोज दे रहे हैं, उस पूरी राजनीति का खंडन एक इंटरव्यू में कर डालते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करता तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बहनों और भाइयों? इसका मतलब है कि जो राजनीति आपने की जीवन भर, जो आपकी विचारधारा रही है, जिस आधार पर आप 2 चुनाव जीत कर आए हैं, उसका आपने खंडन कर दिया, उसको आपने एक इंटरव्यू में नकार दिया। तो आप उस पे ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो अपने वादों पे क्या खड़े होंगे? जो आपका आधार है उस पे तो खड़े हो जाइए। राहुल गांधी जी अपने आधार पर शुरू से खड़े हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक करते हैं, मणिपुर से मुंबई तक 4000 किलोमीटर और करते हैं, क्योंकि वो अपने आधार पर खड़े हैं। वो इस देश की लोकतंत्र को मानते हैं, वो इस देश के संविधान के लिए कुछ भी कर डालेंगे इसको बचाने के लिए। और वो पहचानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता को झूठ नहीं बोला जाता। और अगर जनता को झूठ बोलेगा कोई नेता तो लोकतंत्र उसे सबक सिखाएगा। वो समझते हैं इस बात को। और मैंने ये अपनी आधार की बात क्यों कही, यहां से क्यों शुरुआत की मैंने भाषण की? क्योंकि एक गहराई होनी चाहिए नेता में। नेता में जो पद संभालता है उसमें एक गहराई होनी चाहिए, उसमें एक श्रद्धा होनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति। और वो श्रद्धा बोली में सिर्फ नहीं प्रकट होनी चाहिए, वो श्रद्धा अपने कार्यों में प्रकट होनी चाहिए। आप वादा करेंगे जनता को कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे सबको, तो आप उस वादे पे खरे उतरिए। यही जनता की मांग है। अगर आप कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे, तो उस वादे पे खरे उतरिए। यही जनता की मांग है। जनता और कुछ नहीं चाहती। जनता चाहती है कि नेता सच्चा हो, ईमानदारी से काम करे, जनता की जो समस्याएं हैं उसकी बात करे, उनको सुलझाए। कुछ इतना बड़ा नहीं मांग रही है जनता आपसे। लेकिन इस पर भी मोदी जी खरे नहीं उतर सकते। उनके हर वादे को देखिए, एक वादा नहीं रखा उन्होंने। सिर्फ चुनाव आने के समय धर्म की बातें, यही मंगलसूत्र की बातें, यही भैंस चुराने वाली बातें। तो क्या है फिर हम? तो जनता क्या बेवकूफ है? आप बताइए, क्या समझते हैं? आप नौजवान हैं, वोट डालने जाएंगे, सुन रही हैं ध्यान से मेरी बातें। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक राजनीतिक पार्टी और एक नेता जो आपकी गहराइयों को समझे, जो लोकतंत्र का आदर करे और जो दिन रात आपके लिए काम करे, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। यही चाहिए ना। तो जब आप संकट में हैं तो कम से कम सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ देश भर के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, आप सबको याद होगा, सबने देखा टीवी पे। दिल्ली के बाहर सारे बैठे हुए थे, लाखों किसान। दिन रात उनकी यही मांग थी कि हमारी सुनवाई हो जाए। मोदी जी, जो 3 कानून आप लाए हैं हमें नहीं चाहिए।
ये हमें बर्बाद कर देंगे, आपके खरबपति मित्रों को आगे बढ़ाएंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, ये कानून नहीं चाहिए। मोदी जी के अपने घर से निकले उनसे बात करने के लिए, सुनवाई हुई उनकी, 600 किसान शहीद हो गए, 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया इनके मंत्री के बेटे ने। मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, पलक नहीं झपकाई। यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री। चुनाव आने लगा उत्तर प्रदेश का, उस समय विधानसभा का चुनाव था, चुनाव आने लगा, वोटों की बात हो गई, भैया कानून रद्द कर दो, कानून रद्द कर दिए। तो जब कानून चुनाव के लिए रद्द हो सकते थे, तो जब 600 किसान शहीद हो रहे थे, तब क्यों नहीं किए रद्द आपने? क्योंकि गहराई नहीं है। असलियत ये है बहनों और भाइयों, शायद आपको पसंद भी ना आए ये असलियत, लेकिन गहराई नहीं है इनमें। महिलाओं की बात लीजिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की इन्होंने, संसद में पास किया 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। मोदी जी को माले लगाए दिए गए, वो बड़े बड़े मंचों पे गए, दुनिया भर की महिलाओं को बुलाया गया कि देखिए मोदी जी ने क्या किया है। बाद में पता चलता है कि ये आरक्षण 9-10 सालों के लिए लागू ही नहीं होंगे, तो फिर क्यों किया? ये सब ड्रामा है, ये सब तमाशा है, नाटक किस लिए? महिलाओं पर अत्याचार होता है। हाथरस में हुआ, मैं गई थी उस लड़की के घर, उसकी चिता जलाई गई, उसके माँ बाप देख भी नहीं पाए उसे। आप सोचिए, मेरी भी बच्ची है 20 साल की, आपकी बच्चियां होंगी, कि इस पर ये परिस्थिति आ गई है कि सरकार प्रशासन मदद कर रहा है अत्याचारियों की, और एक माँ अपनी बेटी की शक्ल भी न देख पाए चिता के जलने से पहले। उन्नाव में वही हुआ, एक लड़की को जला दिया गया। सरकार ने, प्रशासन ने किसका तरफ लिया? जिसने किया था उसकी तरफ सारे खड़े थे। उस लड़की के परिवार के साथ क्या नहीं हुआ, मैं क्या बताऊं आपको। मैं उसके पिताजी से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसकी भाभी को धमकाया गया था, उसकी भाभी की 9 साल बच्ची को धमकाया गया था कि तुम स्कूल जाओगी, देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। किसी ने कुछ बोला नहीं। हमारी ओलंपिक की मेडलिस्ट ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल लाती है देश के लिए, मोदी जी घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब जगह सारी मीडिया लिखती है मोदी जी तो है, तो मोदी है तो मुमकिन है कि हमें गोल्ड मेडल मिला। जब वही लड़की सड़क पर उतरकर रोती है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, आपके ही नेता ने किया है मोदी जी पूछते तक नहीं है उसे। रोकर उसने मुझे बताया कि दीदी मैं मेडलिस्ट हूं, मैंने सोचा मैं बैठ जाऊंगी तो कोई तो सुनवाई होगी। मैंने देश का गर्व, देश के लिए मैंने देश को मैंने गर्वित किया है। वो खुद सोच नहीं सकती थी कि उसकी भी सुनवाई नहीं होगी। आज उसी नेता के बेटे को टिकट दिया हुआ है, चुनाव लड़ रहा है। तो गहराई कहाँ है? गहराई कहाँ है? बातों में गहराई नहीं है, कर्मों में गहराई नहीं है, गहराई कहाँ है? और अगर गहराई नहीं है हमारी राजनीति में, अगर हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है, तो देश कैसे चला रहे हैं? मैं बताती हूँ, सारा देश बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रहा है। सारा देश अडानी जी, अंबानी जी और 22 और खरबपतियों के लिए चल रहा है। देश के कोयले के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की बिजली, देश का पावर, सारा उनके लिए। अभी जहां मैं गई थी, इस सभा से पहले अडानी जी को जमीन दी गई है, जमीन ले ली, मुआवजे नहीं दिए हैं, बिजली बन रही है खूब तेजी से। कहां जा रही है? विदेश में। उस जगह के रहने वालों के पास न बिजली मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न जमीन का मुआवजा मिल रहा है, और ये बार बार होते चला जा रहा है। मोदी जी ने अगर एक काम किया है जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया हमने 10 सालों में उसको किया है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश की संपत्ति को आपके हाथों में देने का काम किया।